नमस्कार। वैवाहिक जीवन कब होगा विवाह, किस से होगा विवाह, किस प्रकार का रहेगा दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी, सुयोग्य कन्या की प्राप्ति होगी या नहीं, विवाह का समय कब आएगा। अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न होता है, विवाह का समय कब आएगा, कब हमारा विवाह होगा, किस प्रकार से विवाह होगा, किस घर में, किस कुल में, किस प्रकार की जीवन संगिनी या जीवन साथी प्राप्त होगा। तो बंधुओं, मैं आचार्य दीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान दीप में। आज हम विवाह रेखा का विश्लेषण कर रहे हैं। बंधुओं, यदि आप ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। मेरे हस्तरेखा, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र संबंधित आने वाली सभी वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे, आप उसे देख सकें। बंधुओं, हम बात कर रहे हैं विवाह रेखा की। बंधुओं, विवाह रेखा का विश्लेषण बुध पर्वत पर करना चाहिए। बुध पर्वत आपके समक्ष यह जो हाथ है, इस हाथ में बुध पर्वत बताया गया है। कहाँ पे है बुध पर्वत? अर्थात सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होता है। हृदय रेखा जो कि कनिष्ठिका के नीचे से प्रारंभ होकर सीधी पहली और रिंग फिंगर के बीच में, अर्थात पहली उंगली और रिंग फिंगर के बीच में, या पहली उंगली अर्थात तर्जनी के पूर्व तक जाती है, तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत तक जाती है। बंधुओं, हृदय रेखा का विश्लेषण भी विवाह रेखा में करना चाहिए। गुरु पर्वत का और शुक्र पर्वत का विश्लेषण भी विवाह रेखा में करना चाहिए। किस प्रकार का दाम्पत्य सुख होगा, इसके लिए गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत का विश्लेषण करना अनिवार्य है। बंधुओं, विवाह रेखा को देखने के लिए हम सर्वप्रथम यह देखते हैं बुध पर्वत विवाह रेखा के स्थान पर विवाह रेखा किस प्रकार की है। तो आइए आपको सर्वप्रथम विवाह रेखा के प्रकार बताता हूँ। पहला प्रकार बंधुओं, सीधी सुंदर दिव्य लालिमा लिए हुए बुध पर्वत के प्रारंभ स्थल तक हाथेली के पीछे से प्रारंभ होकर आती है और बुध पर्वत पर आकर रुकती है और सीधी स्पष्ट रहती है, लालिमा ली हुई होती है, बिना किसी खंडित टूटी फूटी। इस प्रकार की जो विवाह रेखा होती है, वह यदि एक ही विवाह रेखा हो तो मनुष्य को सुयोग्य वर, सुयोग्य कन्या की प्राप्ति होती है, गृहस्थ जीवन उत्तम चलता है। इस प्रकार की विवाह रेखा में मनुष्य मनचाहा विवाह अर्थात किसी से प्रेम बंधन में बंधा हो तो उससे विवाह कर सकता है, और यदि ऐसा ना हो तो जिससे विवाह करता है उसी से आजन्म प्रेम बंधन में बंध जाता है। बंधुओं, दूसरी बात, विवाह रेखा यदि हृदय रेखा के जितने निकट हो उतनी कम आयु में विवाह हो जाता है। यदि हृदय रेखा के जितने निकट विवाह रेखा होती है, जैसे कि आप हाथ में देख रहे हैं, तो उतने ही जल्दी विवाह हो जाता है। बंधुओं, जिस व्यक्ति की विवाह रेखा दो मुंह वाली होती है, अर्थात उसकी रेखा के आगे दो मुख बनते हैं, तो विवाह जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की ग्रस्त के कारण घर में आने वाली समस्या, धन या जीवन संबंधित समस्या या दोनों के विचार में मतभेद होने के कारण कुछ उथल पुथल वैवाहिक जीवन में मची रहती है। बंधु, किसी के हाथ में यदि दो विवाह रेखा हों तो उसका विश्लेषण कुछ इस प्रकार करना चाहिए। मनुष्य के हाथ में दो विवाह रेखा का होना अर्थात पूर्व सूचक, अर्थात जीवन में किसी अन्य से विवाह का योग होता है। अर्थात किसी अन्य का अर्थ है मनुष्य जीवन में विवाह ना करने की इच्छा रखे तो भी विवाह हो जाता है, विवाह का समय निकल गया हो तो विवाह हो जाता है। मनुष्य के मन में यदि किसी को के साथ विवाह करने की भावना ना हो तो भी उसका विवाह उस व्यक्ति के साथ हो सकता है। बंधुओं, दूसरा विषय, विवाह रेखा में का विश्लेषण करते वक्त हृदय रेखा का विश्लेषण अनिवार्य है। हृदय रेखा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हृदय रेखा में यदि कड़ी अर्थात चैन की तरह आकृति बनी हुई हो, 4-5 आकृति, 1-2 आकृति जैसे चैन की कड़ियाँ जुड़ती हैं, ऐसी आकृति बनी हो तो यह जान लेना चाहिए मनुष्य के जीवन में वैवाहिक जीवन से पूर्व या वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की उथल पुथल कुछ समय के लिए अवश्य आएगी, क्योंकि हृदय रेखा भी ग्रस्त जीवन की सूचक है। यदि गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत पुष्ट और मजबूत हो, दृढ़ हो, उठा हुआ हो और इस पर शुभ चिन्ह हो, जैसे गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो
वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है। वैवाहिक सुख गृहस्थ सुख की परम प्राप्ति होती है। बंधुओं, वैवाहिक जीवन को भोगने के लिए मनुष्य को गुरु पर्वत का विश्लेषण करना भी अनिवार्य है। गुरु पर्वत ही विवाह का योग भी कारक होता है। यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह अर्थात गुणन चिन्ह बन रहा हो तो उसके जीवन में गुरु पर्वत उठा हुआ परम उठा हुआ हो तो उसके जीवन में विवाह का समय आने की सूचना है। अर्थात या वैवाहिक जीवन में किसी शुभ कर्म यदि विवाह हो चुका है तो शुभ कर्म करने की सूचना गुरु पर्वत देता है। बंधुओं, विवाह रेखा यदि सीधा चलती हुई सूर्य पर्वत तक जाती है तो मनुष्य का विवाह उच्च कुल की कन्या या परम श्रेष्ठ उत्तम कमाई करने वाली उच्च घराने में धनवान धनाढ्य घराने की कन्या से विवाह हो सकता है। यदि वही रेखा सूर्य पर्वत को क्रॉस करती है तो धनाढ्य घर की कन्या होने के बाद वह कन्या के साथ किसी प्रकार की अनबन बनी रहती है जीवन में, या फिर कुछ उथल पुथल हो सकती है, या वह वर के साथ किसी प्रकार की उथल पुथल उस कन्या की बनी रहती है। दोनों में से किसी भी प्रकार से उच्च कुल को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि विवाह रेखा सीधा झुकते हुए हृदय रेखा तक आती है तो दाम्पत्य सुख को कुछ कम कहा गया है। जैसे कि आप हस्तरेखा में देख रहे हैं, हृदय रेखा को स्पर्श करते ही दाम्पत्य सुख खंडित होने की संभावना रहती है। बंधुओं, यदि हृदय रेखा सीधा झुकते हुए हथेली के मध्य तक जाती है तो वैवाहिक जीवन में क्लेश की संभावना रहती है। बंधुओं, यदि विवाह रेखा झुकते हुए शुक्र पर्वत पर जाती है और उसके अग्रभाग में क्रॉस का चिन्ह होता है तो मनुष्य चाहे पुरुष हो या स्त्री वह किसी अन्य के कारण अपने गृहस्थ जीवन को समाप्त कर देता है। अर्थ यह है कि ना मनुष्य खाने चले थे गुड़ और जब वह खेत में गए तो गन्ना भी प्राप्त नहीं हुआ। तो बंधुओं, अर्थात गृह विवाह हुआ परंतु किसी अन्य के कारण गृहस्थ जीवन बर्बाद किया, फिर वह जिसके साथ भी संबंध रहता है वह भी उसके जीवन में नहीं रहता है। इस प्रकार की परिस्थिति विवाह रेखा से होती है। तो वैवाहिक जीवन में एक ऐसा सेंसिटिव विषय है विवाह रेखा, इसका विश्लेषण विस्तार से किया जाना चाहिए। यह विवाह रेखा से संबंधित प्रारंभिक जानकारी है। इसके आगे मैं विस्तृत विवाह रेखा का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आऊँगा। और हाँ, विशेष बात, कब होगा विवाह? बंधुओं, जब उत्तम दिव्य विवाह रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत दिव्य योग कर रहे हों उस समय विवाह का योग बनता है। पुष्ट हो उस समय विवाह का योग बनता है। तो बंधुओं, पुनः कहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटे का बटन अवश्य दबाएं। मैं हस्तरेखा संबंधित, ज्योतिष से समस्त विषयों संबंधित आने वाले समय में, वास्तुशास्त्र से विषय में संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।